अगर घर में है लड्डू गोपाल तो इन 5 बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं या उन्हें घर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 5 सेवाएं आपको जरूर देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाते हैं जरूर कमेंट करें और उनकी सेवा से जुड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो पहली सेवा है, सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले उन्हें दूध का भोग जरूर लगाएं। अब ये पूरी तरह से आपके भाव पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें नहलाने के बाद भोग लगाते हैं या नहलाने से पहले, क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते हैं तो वो उन्हें दूध पिलाकर ही उठाना चाहते हैं। तो आप अपने मन के भाव को पहचानें कि आपका मन क्या कहता है, उसी के अनुसार भोग लगाएं। अगर आपके मन में भाव आता है कि मेरा बच्चा बिना दूध पिए आंखें नहीं खोलेगा तो आप नहाने से पहले भोग लगाएं। अगर आपको लगता है कि नहाने के बाद वस्त्र बदलकर ही उन्हें दूध का भोग लगाएं तो आप ऐसा ही करें, क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं कुछ नहीं बोलते, बस हमारे मन के भाव चेंज हो जाते हैं। उसी से हमें उनकी पसंद और नापसंद का अंदाजा लगाना पड़ता है। आप किस समय उन्हें दूध का भोग लगाते हैं, नहाने से पहले या बाद में? दूसरी सेवा है कि उन्हें नियमित स्नान कराएं और उनके वस्त्र बदलें। नियमित का मतलब रोजाना स्नान करा पाते हैं तो रोजाना कराएं, लेकिन जो लोग पहली बार लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं उन्हें डर लगता है कि कहीं हाथ से न छूट जाएं, तो वो हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार स्नान कराते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप गीली टॉवेल से हाथ मुंह अवश्य पोंछें। आप कितने दिन के बाद स्नान कराते हैं जरूर कमेंट करें। तीसरी सेवा है, आपके घर में जो कुछ भी सात्विक बने या आप बाहर से लेकर आएं उसका भोग अवश्य लगाएं। ये आप अपनी आदत बनाएं। शुरू में आप भूल जाएंगे, लेकिन करते करते धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप बिना भोग लगाए कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर पाएंगे और वैसी ही आदत आपके बच्चों में भी आएगी। चौथी सेवा है तुलसी की। लड्डू गोपाल को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के बिना वो कोई भोग ग्रहण नहीं करते, तो जब तक आप उनके खाने में तुलसी का पत्ता नहीं रखते तब तक आप कितने भी पकवान बना लो सब बेकार हैं। इसलिए एक तुलसी का पत्ता हमेशा उनके पास रखें। लेकिन कुछ लोगों के घर तुलसी नहीं हो पाती सही तरीके से धूप न आने की वजह से, तो आप लोग क्या करें, जब आपकी तुलसी सूख जाए तो उसे संभाल कर रख लें और तुलसी की एक छोटी लकड़ी आप अपने लड्डू गोपाल के पास रख सकते हैं, या फिर मार्केट में छोटी छोटी तुलसी की माला आती है, वो भी आप अपने बाल गोपाल को पहना सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे को ठंड में पर्याप्त मात्रा में धूप चाहिए होती है और गर्मियों में कम धूप। अगर ऐसा ना हो तो वो सूख जाती है। इसमें ऐसी परेशान होने की कोई बात नहीं है और न ही डरने की कि लड्डू गोपाल आपसे नाराज है इसलिए तुलसी सूख गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इस तरह का वहम अपने मन में ना लाए, ठीक है। अब 5वीं सेवा है, मौसम के अनुसार उनके कपड़ों का और खाने पीने का ध्यान रखें। ठंड में उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं, अंदर इनर पहनाएं, कैप, मफलर, शॉल सब सर्दी को देखते हुए पहनाएं। ठंड में सोने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एक नरम गद्दा, रजाई, कंबल सब होना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं तो एक हीटर या अंगीठी उनके पास अवश्य जलाएं और गर्मियों में सूती और हल्के वस्त्र पहनाएं। ज्वेलरी भी हल्की रखें। गोपी चंदन का प्रयोग ज्यादा करें। गर्मियों में ज्यादा गर्म भोजन का या दूध का भोग ना लगाएं। गर्मियों में उन्हें ठंडी और सर्दियों में गर्म चीजों का भोग लगाएं। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए उनके पास एक पंखा अवश्य लगाएं। अगर अलग से ऐसा करना पॉसिबल ना हो तो आप उनके बैठने और सोने का इंतजाम अपने कमरे में भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने भाव और क्षमता के अनुसार जो भी चाहे सेवा कर सकते हैं। बस अपनी तरफ से अधिक यही कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ ना हो। फिर आप देखना कि कैसे आपके लड्डू गोपाल अपनी लीला करते हैं।